सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथ के हमने प्रथम अध्याय का संपूर्ण सार जाना। आइए आज की इस वीडियो में हम द्वितीय अध्याय का सार समझते हैं। द्वितीय अध्याय में भी जीव तत्व का वर्णन है। अध्याय 1, 2, 3 और 4 इन प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया गया है। आइए दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में कहते हैं, औपसमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वातंत्र्यमौदैक पारिणामिकौ च। औपसमिक, शायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक जीव के ये स्वातत्व अर्थात निजी भाव होते हैं। स्वतत्व अर्थात जो सब में नहीं पाए जाते, मात्र जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। औपशमिक भाव क्या कहलाता है? औपशमिक भाव का अर्थ होता है जिस कर्म के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है वो औपशमिक भाव कहलाता है। कर्म के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है वो औपशमिक भाव कहलाता है। कर्मों के क्षय से आत्मा का जो भाव होता है वो शायिक भाव कहलाता है। कर्म के क्षयोपशम से आत्मा का जो भाव होता है वह क्षायपशमिक भाव कहलाता है। कर्म के उदय से आत्मा का जो भाव होता है वह औदैक भाव कहलाता है। और कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना जो भाव होता है वह पारिणामिक भाव होता है। और ये जीव के सिवाय अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें असाधारण भाव कहा है। इस प्रकार से जीव के 5 भाव जानना चाहिए। सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके 3 भेदों में सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, अतः औपसमिक भाव को ग्रहण किया गया है। कोई प्रश्न कर सकता है, पहला औपसमिक भाव क्यों रखा गया? क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन 3 भेदों में सर्वप्रथम होता है, इसलिए औपसमिक भाव को रखा गया। औपसमिक के बाद शायिक भाव ग्रहण किया गया। शायिक भाव औपसमिक भाव का प्रतियोगी है और संसारी जीवों की अपेक्षा औपसमिक सम्यक दृष्टियों से शायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणा होने से शायिक सम्यक दर्शन औपसमिक सम्यक दर्शन से विपरीत है। और औपसमिक सम्यक दर्शन में कर्मों का दमन किया जाता है, शायिक में कर्मों का सर्वथा निष्कासन अर्थात नाश किया जाता है, अतः यह उसका प्रतियोगी है, इसलिए औपसमिक के बाद शायिक को रखा गया। मिश्र भाव, शायिपसमिक भाव, सम्यक दृष्टि जीव औपसमिक और शायिक सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं, इसलिए मिश्र भाव ग्रहण किया गया। इन सबसे अनंत गुना होने के कारण औदैक भाव और पारिणामिक भाव रखा गया। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे, औपसमिक भाव, शायिक भाव, शायिपसमिक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, क्रमशः ये 5 भाव रखे गए हैं। अब अगला सूत्र हम पढ़ते हैं और अगले सूत्र में बताया गया है द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, अर्थात 2, 9 और उसके बाद अष्टादश अर्थात 18, 21, 21, 3 यथाक्रमम् क्रम से इन भावों के भेद कहे गए हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद, शायिक भाव के 9 भेद, शायिपसमिक भाव के 18 भेद, औदैक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस प्रकार से यह हमें यहाँ पर समझना चाहिए। अगला सूत्र सम्यक्त्व चारित्र्ये। औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, सम्यक्त्व, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के बारे में बताया गया है। चारित्र मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, कषाय वेदिनी और नौ कषाय वेदिनी। और मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। और चारित्र मोहिनी के 2 भेद, कषाय वेदिनी, नौ कषाय वेदिनी।
इनमें से जो कषाय वेदनी है उसका तो अनंता, अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 भेद हैं। और दर्शन मोहिनी के 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक सम्यक तो होता है। और शेष बची जो प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ और 9 नवकषाय, हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, ये 21 से के उपशम होने से औपसमिक चारित्र होता है। शंका उपस्थित होती है, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे होता है? समाधान, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका यहाँ पर उपशम होता है। इस प्रकार हमारे लिए यहाँ पर ये जानने योग्य है। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत शायिक भाव के 9 भेद बतलाते हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर और च शब्द से यहाँ पर शायिक सम्यक और शायिक चारित्र ग्रहण किया गया है। सूत्र में च शब्द शायिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक चारित्र के लिए आया है। इस प्रकार हमारे लिए यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर बतलाया गया है कि केवल ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से केवल ज्ञान छायिक होता है। केवल दर्शनावरण कर्म के पूर्ण क्षय से छायिक केवल दर्शन होता है। दानांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला अनंत छायिक अभयदान होता है। दानांतराय कर्म के क्षय से अनंत जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाला भगवान का उपदेश शायिक अभयदान है। समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय से कबलाहार क्रिया से रहित केवलियों के छायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों से असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले शुभ, परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं, अतः उनका क्षायिक लाभ है। इसके पश्चात आगे बताया गया उपभोगांतराय के बारे में। उपभोगांतराय कर्म के प्रलय हो जाने से उत्पन्न हुआ अनंत उपभोग क्षायिक उपभोग है। इस प्रकार से सभी के बारे में यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। पूर्व में कथित दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, चारित्र मोहिनी कर्म की अनंता, अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक और शेष 21 प्रकृतियाँ अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनके क्षय होने से शायिक चारित्र होता है। इस प्रकार से शायिक भाव के 9 भेदों की चर्चा हुई। शायिक समिक भाव के 18 भेदों को कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, लब्धयस चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। अर्थात शायिक समिक भाव के 18 भेद कहे गए हैं। शायिक इसके लिए बताया गया है ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का, 4 और 3 3 10 हो गए, 5 दानादि लब्धियाँ और सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, कुल मिलाकर के इनके 18 भेद हो गए। वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से आगामी काल की अपेक्षा उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम होने से देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए शायिक समिक भाव होता है। इस प्रकार का हमारे लिए यह समझना चाहिए। अब 4 प्रकार के जो ज्ञान कहे गए हैं शायिक समिक, उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान होगा। ये शायिक समिक भाव है। इसके बाद मिश्र भाव, तो मिश्र भाव शायिक समिक भाव एक ही है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये 3 अज्ञान हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन ये 3 दर्शन हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर ये 5 लब्धियां हैं।
और एक सम्यक्त्व और एक आपका चारित्र और एक संयम। इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर 18 भेद शैव सम्यक भाव के जानने चाहिए। अगले सूत्र में औदयिक भाव के 21 भेदों की चर्चा करते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्यास चतुस्त्रय कई षड भेदा। औदयिक भाव के 21 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? गति कितनी? 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्यादर्शन 1, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध भाव और 6 लेस्याएँ, कुल मिलाकर के 18 हो गए। गति 4 होती हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति, और जिनके गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है, इसलिए नरक गति औदयिक है। इसी प्रकार मनुष्य आदि 3 गति को भी औदयिक समझना चाहिए। कषाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध उत्पन्न करने वाले मोह कर्म के उदय से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध औदयिक भाव है। इसी प्रकार मान माया लोभ में जानना चाहिए। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 3 लिंग होते हैं। स्त्री वेद जनक 9 कषाय मोह कर्म के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा होती है, यह स्त्री वेद औदयिक है। स्त्री वेद कर्म के उदय से होता है। इसी प्रकार पुरुष और नपुंसक लिंग का समझना चाहिए। लिंग भी 2 प्रकार का, भावलिंग और द्रव्यलिंग। मोहिनी कर्म के उदय से भावलिंग होता है और नाम कर्म के उदय से द्रव्यलिंग होता है। मिथ्यादर्शन 1 प्रकार का है, तत्वार्थों का अश्रद्धान, लक्षण परिणाम निर्वर्तक मिथ्यात्व। मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला मिथ्यादर्शन औदयिक भाव है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, अज्ञान है, वह अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदयिक भाव है। चारित्र मोहिनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से असंयत भाव होता है, इसलिए असंयत भाव औदयिक है। 8 कर्मों की अपेक्षा असिद्धत्व भाव भी औदयिक है। लेश्या 2 प्रकार की, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। भावों का अधिकार होने से द्रव्य लेश्या का ग्रहण नहीं है, क्योंकि भाव लेश्या कसाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है, यह औदयिक भाव है, ऐसा कहा जाता है। लेश्या 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण लेश्या वाला जीव तीव्र क्रोध वाला होता है, दुष्ट, निर्दयी, झगड़ालू होता है। नील लेश्या वाला व्यक्ति विषय लंपटी, क्रोधी, मानी और लोभी, दूसरों को ठगने में दक्ष होता है। कापोत लेश्या वाला दूसरों पर क्रोध करता है, निंदा करता है, शोकाकुल भयभीत रहता है। पीत लेश्या वाला कार्य अकार्य को जानने में चतुर और संभाव रखने वाला। पद्म लेश्या वाला मंद कसाई, सुख दुख में समभावी। और शुक्ल लेश्या वाला प्रभाव से पक्षपात न करने वाला, निदान नहीं बांधने वाला होता है। इस प्रकार औदयिक भाव के 21 भेद हुए। अब अगले सूत्र में पारिणामिक भाव के 3 भेद बताते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च। पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इस प्रकार से यहाँ पर 5 भाव और 5 भावों के यहाँ पर भेदों की चर्चा हुई। पारिणामिक भाव हम समझ ही चुके हैं, जो औपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना होता है। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। आगे जीव का लक्षण बताते हुए कहते हैं, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से उत्पद्यमान चैतन्य के अन्वयी चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहने वाला जीव का जो परिणाम है उसे उपयोग कहते हैं। क्योंकि परिणाम जीव में होता है, पुद्गल में नहीं। आपके फ़ोन में उपयोग है क्या? नहीं, जीव में यहाँ पर उपयोग होता है, इसलिए वही जीव का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर समझना चाहिए। अगला सूत्र में बताया गया है, सा द्विविदुष्ट चतुर्वेदा। वह उपयोग द्विविधा 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग होता है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग।
केवल ज्ञानोपयोग साकार और दर्शनोपयोग निराकार होता है। वस्तु के विशेष ज्ञान को साकार और सत्ता अवलोकन मात्र को निराकार उपयोग कहते हैं। इस प्रकार का हमारे लिए समझना चाहिए। छद्मस्तों के प्रथम तो दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगले सूत्र में बताया गया है संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के दो भेद, संसारी जीव और मुक्त जीव। कहा गया समसरणम, करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। यह जीवों के पाया जाता है वो संसारी हैं। जो जीव संसार में रहते हैं वो संसारी जीव हैं। परावर्तन 5 प्रकार का होता है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे लिए ये समझना चाहिए। परिवर्तन आदि के बारे में भी यहाँ पर अन्य आदि कथन, इनकी विशेष व्युत्पत्ति की गई है, परंतु हमें सामान्य से ये समझना चाहिए। ये तो हमारे परिवर्तन की चर्चा हुई और जीव 2 प्रकार के बताए, संसारी और मुक्त। संसारी जीव जो संसार में रहते हैं और मुक्त जीव जो 8 कर्मों से क्षय हो गया है जिनका, और जो सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध परमेष्टि, वह मुक्त जीव हो गए। प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। आगे कहा गया प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। हमारे यहाँ पर 1-2 सूत्र छूट रहे हैं। समनस्का मनस्कः, संगी और असंगी, पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। और असंगी 1 से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो असंगी होते ही हैं, पंचेंद्रिय जीव भी असंगी हो सकते हैं। असंगी कौन कहलाते? जिनके मन नहीं होता वे असंगी, जिनके मन होता है वे संगी। संसारिणस्तस्थावरा, संसारी जीव के 2 भेद, संसार जिसके हो वह संसारी। संसारी जीव के 2 भेद बताए गए हैं, त्रस और स्थावर। जो चलते फिरते हैं, डरते नहीं हैं, त्रसनशील हैं, वे त्रस कहलाते हैं। जो चल फिर नहीं सकते, स्थानशील हैं, वे स्थावर कहलाते हैं। ऐसी क्या त्रस स्थावर की उत्पत्ति करनी चाहिए? इस प्रकार त्रस स्थावर की उत्पत्ति नहीं करना चाहिए, ये तो आगम से विरोध हो जाएगा। आगम में 2 इंद्रिय आदि से लेकर अयोग केवली पर्यंत जीवों को काय के अनुवाद से त्रस कहा, इसलिए चलन आदि की क्रिया से युक्त को त्रस या स्थनशील की अपेक्षा स्थावर कहना युक्ति संगत नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप। आगे स्थावर के भेद बताए, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। और इसमें और भी चीज़ें यहाँ पर विशेष बतलाई गई हैं। किसी ने शंका प्रस्तुत की, आर्ष में पृथ्वी आदि अलग अलग 4 प्रकार के कहे, सो ये 4 भेद किस लिए प्राप्त होते हैं? समाधान, पृथ्वी जैसे 1 के 4 भेद बताए, कैसे बताए? पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये पृथ्वी के 4 भेद हैं। इसमें से जो चेतन हैं, प्राकृतिक परिणमन से बनी हुई हैं और गुण वाली, कठिन गुण वाली है, वह तो पृथ्वी है। जैसे जो जमीन आदि पक्की बनी हुई है वो सब प्राकृतिक परिणमनशील है, कठिन गुण वाली, वह पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं रहता, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण अर्थात विस्तृत गुण होने वाली के कारण इसे पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी यह सामान्य संज्ञा है, क्योंकि आगे के 3 भेद में यह पाई जाती है। काय का अर्थ है शरीर, पृथ्वी काय, जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय है। और मरे हुए मनुष्य आदि का शरीर, जैसे मरे हुए मनुष्य आदि का जो शरीर होता है वह पृथ्वी काय, और जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्वान है वह पृथ्वी कायक है। ऐसा ही जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति काय आदि में समझना चाहिए। आगे कहते हैं द्वि इंद्रियादयस्त्रषा, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं। कैसे हैं? जिनके 2 इंद्रिय हैं, लट आदि, वो 2 इंद्रिय जीव हो गए। जिनके 3 इंद्रिय है, चीटी, वो 3 इंद्रिय जीव हो गए। भौरा जिनके 4 इंद्रिय है वो 4 इंद्रिय हो गए, और जिनके 5 इंद्रिय है वो पंचेंद्रिय जीव होते हैं। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानि,
इंद्रियां दो प्रकार की भी होती हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये तो 5 इंद्रियां हो गई। और 2 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। रचना का नाम निर्वृत्ति है। शंका, किसके द्वारा यह रचना की जाती है? समाधान, कर्म के द्वारा इंद्रियों की रचना की जाती है। और रचना 2 प्रकार की होती है, बाह्य निर्वृत्ति और आभ्यंतर निर्वृत्ति। अर्थात हमारी बाह्य रचना भी होती है और आभ्यंतर रचना भी होती है। और जो निर्वृत्ति का उपकरण करता है, उपकार करता है, वह उपकरण कहलाता है। तो ये तो हुई द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय क्या है? लब्धि पयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लंभनम, लब्धि प्राप्त होना। लब्धि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? लंभनम, लब्धि प्राप्त होना, ये लब्धि कहलाती है। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। जिसके संसर्ग से आत्मा की द्रव्येंद्रिय रचना करने के लिए उद्यत होता है, तन्निमित्तक आत्मा के जो परिणाम होते हैं उनको उपयोग कहते हैं। तो ऐसे लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार यह जानना चाहिए। एक शंका होती है, उपयोग इंद्रिय का फल है और वह इंद्रिय कैसे हो सकता है? कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है। जैसे घटाकार परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है। अतः इंद्रिय के फल को इंद्रिय मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अगले सूत्र में कहा, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। इंद्रियां 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें विशेष बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण शब्दास्तदर्था। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्द ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय है। जो स्वाद को प्राप्त होता है वो रस है, रसना इंद्रिय है। जो सूंघा जाता है वह गंध है और गंध को जो सूंघता है वो घ्राण इंद्रिय है। जो देखा जाता है वह वर्ण है और वर्ण को जो देखता है वो चक्षु इंद्रिय है। जो शब्द रूप होता है, जो सुना जाता है वह शब्द है और जिसके द्वारा सुना जाता है वो कर्ण इंद्रिय है। इस प्रकार हमारे लिए ये समझना चाहिए। श्रुत मनेन्द्रियस्य, मन के बारे में कहा, श्रुत मन का विषय है। श्रुत का विषयभूत अर्थ श्रुत है, श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है, वह अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। श्रुत को मन का विषय कहा गया है। वह शब्द श्रुत ज्ञान का ग्राह्य है, क्योंकि पर्याय एवं पर्याय समास आदि ज्ञान एक इंद्रिय भी होते हैं। अतः मन का विषय श्रुत कहा गया है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को सुनकर अंतर्मन से उसका चिंतन करना श्रुत है। वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पति कायक तक के जीवों के एक अर्थात प्रथम स्पर्शन इंद्रिय होती है। सूत्र में आए हुए एक शब्द का अर्थ प्रथम है। शंका, वह कौन है? स्पर्शन। वह किन जीवों के होती है? समाधान, पृथ्वी कायक से लेकर के वनस्पति काय तक के जीवों के जानना चाहिए। इस प्रकार से यह चीज हुई। आगे कहा, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीनामेकैक वृद्धानि। क्रमी, पिपील का, भ्रमर, मनुष्य आदि क्रम से एक एक इंद्रियां अधिक होती हैं। क्रमी यह 2 इंद्रिय है, पिपीलिका 3 इंद्रिय, पिपीलिका अर्थात चींटी, भ्रमर भौरा 4 इंद्रिय, मनुष्य 5 इंद्रिय वाला। संगिनः समनस्का, मन से सहित जीव को संगी कहते हैं। संगी अर्थात जो मन से सहित होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे लिए यह समझना चाहिए। विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। विग्रह का अर्थ है देह। विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है, अथवा विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ व्याघात है। सामान्य सी भाषा में आपको समझाएं, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसका जो जीव है वह अगली पर्याय को, अगली गति को, अगली आयु को ग्रहण करने के लिए जाता है
और मृत्यु के बाद और जन्म लेने के पूर्व अर्थात गर्भ में जाने के पूर्व जो उसका 1 समय 2 समय 3 समय का जो पीरियड होता है, समय होता है, उसे हम विग्रह गति कहते हैं। अनुश्रेणी गति, गति के अनुसार श्रेणी, गति श्रेणी के अनुसार होती है। लोक के मध्य से लेकर के ऊपर नीचे तिरछे क्रम में आकाश प्रदेशों की पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं। अनुशब्द अनुपूर्वी अर्थ में समासित है। अनुश्रेणी का अर्थ श्रेणी की आनुपूर्वी से होता है। इस प्रकार की गति जीवों और पुद्गलों की होती है। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। विग्रह का अर्थ व्याघात या कुटिलता है। जिस गति में विग्रह या कुटिलता नहीं होती उसे विग्रह गति कहते हैं। शंका, यह किसके होती है? समाधान जीव की। शंका किस प्रकार के जीव के? समाधान मुक्त जीव के। मुक्त जीव के अविग्रह गति होती है। अविग्रह गति मतलब बिना मोड़े वाली। यहाँ पर हमारे लिए यह समझना चाहिए। किस प्रमाण से जाना जाता है कि मुक्त जीव के विग्रह रहित गति होती है? अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया गया है, इससे यह ज्ञात होता है। अगला सूत्र क्या है? विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्या, अर्थात संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली दोनों होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले 3 समय तक की होती है। काल का अवधारण के लिए प्राक चतुर्भ्या पद दिया है। प्राक पद मर्यादा निश्चित करने के लिए दिया है। 4 समय के पहले मोड़े वाली गति होती है, चौथे समय में नहीं, इसका तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है जीव चौथे समय में नियम से आहार ग्रहण कर लेगा, अनाहारक नहीं रहता है, ये बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि बिना मोड़े वाली गति भी होती है, मोड़े वाली भी होती है। एक समयाविग्रह जो जीव की अविग्रह गति अर्थात विग्रह रहित गति होती है उसमें एक समय लगता है। विग्रह गति में जिस विग्रह गति में मोड़ा नहीं लेना पड़ता है, मोड़े रहित गति होती है, उसमें एक समय लगता है। 1 मोड़ा लेंगे तो 2 समय, 2 मोड़े लेंगे तो 3 समय और 3 मोड़े लेंगे तो अधिकतम 4 समय लगता है। एकम 2 3 बानाहार का जीव अधिकतम 1 समय 2 समय 3 समय तक अनाहारक रह सकता है, चौथे समय में वह आहार ग्रहण करता है। जीव 1 समय तक 2 समय तक 3 समय तक अनाहारक रहता है। इस सूत्र का अभिप्राय यह है 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने को आहार कहते हैं। जिन जीवों के इस प्रकार का आहार नहीं होता वे अनाहारक कहलाते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। सम्मूर्छनज गर्भोपपाद जन्म, जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। ठीक है। सचित्त शीत संवृता सेत्रा मिस्त्राश्चैकस्तद्योनया। सचित्त शीत संवृत और इनकी विपरीत अचित्त उष्ण विवृत और इनकी मिश्र सचित्ताचित्त शीतोष्ण संवृत विवृत, ये जन्म की योनियां हैं। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं और जो चित्त के साथ रहता है वह सचित्त कहलाता है। शीत यह स्पर्श का भेद है, शुक्ल आदि के समान द्रव्य और गुण का वाची है, इसलिए शीत गुण वाला द्रव्य शीत कहलाता है। जो भले प्रकार का ढका हो वह संवृत कहलाता है। और यहाँ संवृत ऐसे स्थान को कहते हैं जो देखने में ना आवे। इस प्रकार ये 3 बताए गए। इतर कौन से इसके विपरीत? तो सचित्त का अचित्त, शीत का उष्ण और संवृत का विवृत, इनसे विपरीत समझ लेना चाहिए। और मिश्र सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संवृत विवृत, ऐसा जानना चाहिए। योनि और जन्म में कोई भेद है क्या? नहीं, क्योंकि आधार और आधेय से उनमें भेद है। ये सचित्त आदिक योनियाँ आधार हैं और जन्म के भेद आधेय हैं। इस प्रकार यह हमें जानना चाहिए। जरायुज जांडज पोतानाम गर्भा, जन्म जो होता है गर्भ जन्म वह 3 प्रकार का कहा, जरायुज, अंडज और पोतज। जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है,
जो मांस और शोणित आदि से बना है उसे जरायुज कहते हैं। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है, जिनका आवरण शुक्र और शोणित से बना है उसे अंडज कहते हैं। जिसके सब अवयव बिना आवरण के पूरे हैं, जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त होते हैं, उन्हें पोत कहते हैं। जो जर से पैदा हुए वे जरायुज, जो अंडों से पैदा हुए वे अंडज, और जो जरायुज और अंडज से नहीं हुए, जो किससे हुए, उठते ही दौड़ने लगते हैं, वो पोतज हैं। जो पोत जन्म से हुए वे पोतज। अब किनके कौन सा होता है, किसके कौन सा जन्म होता है वो बता रहे। देव नारकाणाम उपपादा, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, और शेष के सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म से यहाँ पर हमें तात्पर्य समझना चाहिए कि गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन 3 प्रकार का बताया गया है जन्म। तो ये गर्भ की चर्चा हुई, उपपाद की चर्चा हुई, और गर्भ और उपपाद जन्म के अलावा जो शेष जीव बचे वो क्या कहलाते हैं, सम्मूर्छन। शेष पद से कौन से जीव लेना, जो गर्भ और उपपाद जन्म से पैदा नहीं होते, उनका सम्मूर्छन जन्म होता है। गर्भ जन्म जरायुज अंडज पोतज जीवों के होता है। जरायुज अंडज पोतज जीवों के गर्भ जन्म ही होते हैं। उपपाद जन्म वाले देव और नारकी के ही होता है। देव और नारकी के उपपाद जन्म ही होता है। सम्मूर्छन जन्म शेष जीवों का होता है। शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि, शरीर 5 प्रकार का, औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस और कार्मण, जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर गलते हैं वे शरीर हैं। इसके औदैक व्यक्रियक आहारक तेजस और कार्मण ये 5 प्रकार के भेद बतलाए गए हैं। उदार शब्द होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप में अर्थ में ठक प्रत्यय होने से औदारिक शब्द बना है। अडिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा, नाना प्रकार की जो विक्रिया है, और विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वो व्यक्रियक शरीर। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर। जो दीप्ति का कारण है, तेज उत्पन्न करता है, वो तेजस शरीर, और कर्मों का कार्य कार्मण शरीर है। 5 प्रकार के शरीर बताए। परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म हैं। पर शब्द अनेक अर्थ में है, यहाँ विवक्षा से व्यवस्था के रूप में अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग हैं और उनमें गुण का अन्वय है, यह दिखलाने के लिए परम परम ऐसा शब्द दिया गया। औदारिक शरीर स्थूल है, वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर सूक्ष्म है, तेजस शरीर सूक्ष्म है, और इनसे भी सूक्ष्म है वह है कार्मण शरीर। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात, तेजस से पूर्व 3 शरीर में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। कैसे असंख्यात गुणा होता है, किसकी अपेक्षा असंख्यात गुणा है? प्रदेशों की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा नहीं, ऐसा हमारे लिए यहाँ पर समझना चाहिए। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर असंख्यात गुणे वाला, असंख्यात गुणे प्रदेश वाला है। वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वाला आहारक शरीर है। गुणकार का प्रमाण क्या है? समाधान पल्य का असंख्यातवा भाग, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अनंत गुणे पड़े, परवर्ती 2 शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। अर्थात जो तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेश हैं वह अनंत गुणे हैं। इस प्रकार हमारे लिए जानना चाहिए। गुणकार का क्या है यहाँ पर अर्थ? अभव्यों से अनंत गुणा, सिद्ध का अनंतवा भाग गुणकार, ऐसा जानना चाहिए। अप्रतिघाते, अर्थात ये प्रतिघात से रहित हैं। एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इन दोनों शरीरों का व्याघात नहीं होता। जिस प्रकार ये प्रतिघात से रहित हैं, जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस और कार्मण शरीर वज्र पटलादिकों में व्याघात नहीं होता है। अनादि संबंधे च, आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं।
ऐसा भी जानना चाहिए। सर्वस्य तेजस और कार्बन शरीर, क्या जीव के? हाँ, सभी जीवों के होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर सभी जीवों के होते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। प्रश्न किया गया कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, कितने शरीर आदि होते हैं? तो कहा एक जीव के तेजस और कार्बन से लेकर के 4 शरीर के विकल्प तक होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर जिनके होते हैं वे तदादीनी कहलाते हैं। मतलब तेजस और कार्बन तो हैं, और इसके बारे में बताया गया 2 किसी के तेजस और कार्बन ये 2 शरीर होते हैं, और अन्य के औदारिक तेजस कार्बन या वैक्रियक तेजस कार्बन ये 3 शरीर, किसी दूसरे औदारिक आहारक तेजस कार्बन ये 4 शरीर, एक साथ 5 शरीर नहीं होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने 3 शरीर के कथन में औदारिक शरीर तेजस और कार्बन, वैक्रियक तेजस और कार्बन इस प्रकार से कहे हैं, ये जानना चाहिए। औदारिक के साथ वैक्रियक का ग्रहण नहीं किया है। वैक्रियक शरीर के लिए कहा गया कि लब्धि प्रत्यम, अर्थात यह लब्धि निमित्तक भी होता है। लब्धि निमित्तक से यहाँ पर हमारे लिए क्या समझना चाहिए? तो लब्धि निमित्तक से अर्थात लब्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर उपभोग रहित है, जो अंत होता है वह अंत कहलाता है। अंत का शरीर कौन सा है? तो कहा गया कार्बन शरीर। इंद्रियां रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, इसलिए वो निरुपभोग है। गर्भ सम्मोचनज माध्यम, पहला शरीर गर्भ और सम्मोचन जन्म से उत्पन्न होता है। पहला शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर। जो शरीर गर्भ जन्म से, सम्मोचन जन्म से उत्पन्न होता है वह औदारिक शरीर है। औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। उपपाद से उत्पन्न होने वाले देव और नारकी औपपादिक कहलाते हैं और वे सर्व शरीर वैक्रियक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि जो होती है, लब्धि अर्थात तपस्या आदि के माध्यम से वैक्रियक शरीर प्राप्त किया जाता है, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने प्राप्त किया था। तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। शुभम विशुद्धमव्याघाति च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमत्त संयत अर्थात छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारकी जीव जो होते हैं और सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वह नपुंसक होते हैं। जो नरकों में उत्पन्न हो वे नारकी, और जो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हो वे सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं, और ये जीव नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे लिए समझना चाहिए। न देवाः, देव नपुंसक नहीं होते भैया, देवों के 2 ही वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। शेषास्त्री वेदा, बाकी के जीव 3 वेद वाले होते हैं। कौन कौन से 3 वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं, इसका दूसरा नाम लिंग भी है। औपपादिक चरमोत्तम देह संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा, उपपाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं। उपपाद जन्म वाले कौन? देव और नारकी, ये पहले बता दिया। चरम शब्द अंत्यवाची है। उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम कहलाते हैं, अर्थात जिनका संसार निकट है, उसी भव से मोक्ष को जाने वाले हैं। असंख्य परिणाम विशेष, जो संख्या से परे, पल्य आदि की उपमा प्रमाण जिनकी आयु है। उत्तर कुरु आदि में उत्पन्न त्रियंच मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये सब जो कहा जा रहा है इनके बारे में, ये सब कैसे हैं? अनपवर्त्य, अनपवर्त्य आयु होती है, अर्थात
उपघात के निमित्त विष शस्त्रादि बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त्य आयु कहलाती है। इस प्रकार जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त्य आयु वाले कहलाते हैं और जिनकी आयु नहीं घटती वे अनपवर्त्य आयु वाले कहलाते हैं। इस प्रकार का हमारे लिए जानना चाहिए। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग अकाल मरण कहते हैं, है ना, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। तो आज की हमारी इस वीडियो में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्व सूत्र ग्रंथ की टीका श्री शरवार सिद्धि जी ग्रंथ का दूसरा अध्याय का जो सार है वो हमने पूर्ण रूप से जाना। इसमें जीव के 5 भाव औपसमिक, शायक, शायोपसमिक और औदैहिक पारिणामिक भावों के बारे में बताया। इनके भेदों का और प्रभेदों का भी उल्लेख किया गया। जीव का लक्षण, उसके भेद और प्रभेदों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। जीव का जन्म कितने प्रकार का होता है, योनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आदि इस बारे में इसमें उल्लेख किया गया। तो आज की हमारी वीडियो में दूसरे अध्याय का सार पूर्ण हुआ। आगे जो आने वाली कक्षा है उसमें हम तीसरे अध्याय का सार पढ़ेंगे। तो आप सभी का पहला और दूसरा अध्याय पूर्ण रूप से हो गया। पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसा आप सभी लोगों ने वहाँ पर जाना था। उसके पश्चात नए प्रमाण, 4 प्रकार के निक्षेप, सत्संख्या क्षेत्र आदि के माध्यम से रत्नत्रय आदि को तत्वों को किस प्रकार से जाने समझे वह आपने जाना। उसके पश्चात मति आदि जो 5 प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके बारे में जाना। मति ज्ञान के 336 भेद पढ़े। श्रुत ज्ञान के 2, 12 अनेक प्रकार के भेदों का उल्लेख किया गया। अवधि ज्ञान के भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय नाम के भेद हमने पढ़े। मनः पर्यय ज्ञान के ऋजुमति विपुलमति भेद हमने पढ़े। केवल ज्ञान के स्वरूप को हमने वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा। 3 प्रकार के जो कुज्ञान कहे गए हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इनके बारे में भी जाना। कु अवधि ज्ञान को विभंगावधि भी कहते हैं, ये भी हमने जाना। और ये ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं ये भी हमने जाना। और इनका विषय क्या है ये हमने भली भांति और बहुत ही अच्छी प्रकार से जाना। मंगलाचरण का स्वरूप बहुत अच्छी तरीके से जाना। उसके पश्चात नए 7 प्रकार के नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये 3 तो द्रव्यार्थिक नय हैं। द्रव्यार्थिक नय क्यों हैं? जो द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नय है। तो नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नय द्रव्यार्थिक नय हैं। तो इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। और शेष जो 4 नय हैं, कौन कौन से? ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 4 पर्यायार्थिक नय हैं। पर्याय ही जिसका विषय है, जो पर्याय को अपना विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक नय है। तो 3 प्रकार के द्रव्यार्थिक और 4 प्रकार के पर्यायार्थिक नय, इस प्रकार टोटल 7 प्रकार के नय के बारे में जाना। प्रमाण 2 प्रकार का बताया गया था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष प्रमाण बतलाया गया है और अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, इन दोनों को एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष, ऐसा आचार्य भगवंत के द्वारा वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या उल्लेख किया गया। निक्षेप 4 प्रकार के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनका बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर उल्लेख किया गया। अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, इनका भी आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से जो आपका प्रथम अध्याय है उसका सार हुआ। ये मेन हमें सार याद रखना है, किसके कितने भेद हैं, परिभाषा क्या है, प्रमाण किसे कहते हैं, जो सर्वदेश जाने वो प्रमाण है, जो एक देश जाने वो नए हैं, ऐसी डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। इनके भेद प्रभेद ये हमें याद रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे जो सूत्र आदि हैं, सूत्रों को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ऐसा ही दूसरे अध्याय में
आपको पढ़ना है तो पहले और दूसरे अध्याय का सार हमारी इस वीडियो में हुआ। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम तीसरा अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से जय जिनेंद्र, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः।